विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव वह बल निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे एक कोई प्लस क्यू आवेश होगा और एक माइनस क्यू आवेश होगा, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम 2l मानते हैं, और ये जो दूरी होती है वो तो सूक्ष्म होती है, वो छोटी दूरी होती है, और इसका विद्युत द्विध्रुव का सूत्र होता है P बराबर 2q × l। ये हमारा सूत्र होता है। तो आइए हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लस क्यों आवेश है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और एक कोई आवेश माइनस है, माइनस तक। अब जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो इन दोनों द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निकालना होगा, और मध्य बिंदु से निकालेंगे और इनके बीच की जो दूरी होगी वो 2l है, यानी टोटल दूरी जो देखी जाएगी, मान लो अगर हम मान लेते हैं ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो AB की जो दूरी होगी वो 2l होगी। और जब भी हम तीव्रता ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु से ज्ञात करेंगे। अगर अक्ष पर ज्ञात करना, अक्ष का मतलब होता है ये x अक्ष और निरक्ष का मतलब होता है y अक्ष, यानी जब भी हमें अक्ष पर ज्ञात करना होगा तो हम x अक्ष पर लेंगे, और जब भी निरक्ष पर ज्ञात करना होगा तो हम y अक्ष को लेंगे। देखते हैं, मान लीजिए मध्य बिंदु O से, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच वाले बिंदु से, O से r दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है P, और जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान निकालना है, यहाँ पर हमारी P। अब ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए कि प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है उसको नाम हम E1 दे देते हैं, और माइनस क्यू के कारण तीव्रता जो है उसका नाम दे देते हैं E। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता जो होगी उसका नाम है E1, और माइनस क्यू के आवेश के कारण जो तीव्रता होगी उसको हम E2 मान लें। अब यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, अगर ये O मध्य बिंदु है तो ये दूरी और ये दूरी आपस में समान होगी, तो टोटल दूरी अगर 2l है, अगर आधी दूरी देखी जाएगी तो l ये हो जाएगी और l ये भी हो जाएगी, क्योंकि l और l मिलेगा तो फिर से 2l हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पहले एक आवेश के कारण देखेंगे, मान लो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कल ही प्रूव किए थे, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपान में r², और आपको बताए थे कि 1/4πε0 की जगह पर अगर हम चाहें तो के नियतांक को भी यूज कर सकते हैं, तो यह सूत्र क्या बन जाएगा, k अपान में r²। अब ध्यान से देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, और प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो है वो E1 है, तो E की जगह पर जो हमारी तीव्रता हो जाएगी वो E1 हो जाएगी, K की जगह पर K ही रहेगा, की जगह K, और आवेश क्यू की जगह पर क्यू लिख देंगे। बीच की दूरी अगर चेक करें तो हमको आवेश से जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहां तक की दूरी चाहिए, तो आवेश हमारा प्लस क्यों है और तीव्रता में बिंदु P पर चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी चाहिए। अगर यहां से यहां तक की दूरी देखें तो r है, यही तेरी दूरी r है, और यहां से यहां तक की देखें दूरी तो l है, तो यहां तक r और यहां तक l, अगर r में हम l जोड़ दें ये टोटल दूरी हमको यहां से यहां तक की मिल जाएगी, तो बीच की जो दूरी हो जाएगी वो r प्लस l का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर से देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण अब की बार देखेंगे, तो माइनस क्यू आवेश पर देखें तो तीव्रता क्या है E2, यानी E1 यहाँ पर था, अब की बार वहां पर E2, और K की जगह पे K ही रहेगा, और आवेश क्यों है यहाँ पर भी क्यों ही रहेगा।
बीच की दूरी फिर से देखें तो अब की हमको केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, इतनी दूरी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है O से लेकर यहाँ तक की दूरी R है, जबकि हमको केवल यहाँ तक की दूरी चाहिए, इतनी ही दूरी चाहिए। तो ध्यान से अगर समझें तो यहाँ से यहाँ तक पूरी R है और ये इतनी B है, इधर की दूरी L है, सॉरी B नहीं L है, इधर की दूरी L है। हम करेंगे क्या, पूरी दूरी R लेंगे और R में से L अगर घटा देंगे तो ये दूरी इधर की घट जाएगी और इतना बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, R माइनस L और इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, समीकरण नंबर। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे, जो तीव्रता होती है प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता प्लस क्यू से दूर होती है और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता माइनस क्यू की ओर होती है। तो जो E1 की दिशा होगी वो कहीं इधर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि E प्लस क्यू से दूर जाएगी और माइनस क्यू के कारण तीव्रता जो होती है वो माइनस क्यू की ओर होती है। और परिणामी तीव्रता अगर दोनों की दिशाएं सेम होती है तो हम परिणामी तीव्रता जब निकालते हैं तो E1 और प्लस E2 कर देते हैं। यानी मान लो ये E1 है और ये E2 है, दोनों की दिशाएं सेम है, तो परिणामी तीव्रता निकालते समय हम दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे। लेकिन जब हमारी तीव्रताएं विपरीत हो जाएंगी, एक तीव्रता इधर और एक तीव्रता उधर, यानी कहने का मतलब दोनों की दिशाएं आपस में विपरीत हों, तब परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तो हम इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, E1 या E2। जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो मान लो E1 माइनस क्या लिख देंगे, E2, या फिर E2 माइनस E1 भी लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता मतलब E निकालेंगे और दोनों की दिशाएं देखें तो विपरीत है, एक की दिशा इस ओर है और एक की दिशा इस ओर है, तो घटेगा। इसका मतलब है हमको एक चीज और चेक करना पड़ेगा कि कौन सा छोटा है और कौन बड़ा है। तो हमेशा ध्यान देना, जिसका हर छोटा होता है उसका मान बड़ा होता है, जिसका हर छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा होगा उसका मान छोटा होगा। जैसे अगर हम 20 के बटे में 2 लिख दें और 20 ही के बटे में 10 लिख दें तो इसका हर छोटा है, इसका मतलब इसका मान बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जब 2 से 20 को काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10, और इसका हर बड़ा है, इसको जब 20 से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। कहने का मतलब अगर हर छोटा है तो मान बड़ा आएगा और हर बड़ा है तो मान क्या होगा, छोटा होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती। देखें तो R में से यल घट रहा है, कहने का मतलब यहाँ में R में यल जुड़ रहा है, जबकि यहाँ R में से यल घट रहा है। तो यहाँ घट रहा है, इसका मतलब ये कम होगा, और जब इसका हर छोटा है तो इसका अंश क्या होगा, सॉरी इसका पूरा मान क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जब ये छोटा होगा तो E2 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को घटा देंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे। आइए सबका मान रख देते हैं। तो E बराबर E2 का मान क्या है, तो K Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, बीच में माइनस, इसका मान क्या है, K Q R प्लस L का स्क्वायर। दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखें पहले कामा क्या क्या हो रहा है, तो दोनों में देखो तो K Q कामा हो रहा है, तो K Q अगर कामा ले लेंगे तो 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ, माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ पर बचा। E बराबर K Q, इसका तिरछा गुणा होगा, R प्लस L का गुणा इसके साथ और R माइनस L का गुणा इसके साथ। तो यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर। अपान में अगर चेक करें भैया, अपान में अगर देखें तो R माइनस L यहाँ है और R प्लस L यहाँ है। हमने सूत्र पढ़ा है कि अगर एक ब्रैकेट में A प्लस बी और एक ब्रैकेट में A माइनस बी है तो उसका सूत्र हो जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, लेकिन इन दोनों का भी होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यानी A प्लस बी A माइनस बी की जगह पर तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए और दोनों का होल स्क्वायर जब था तो वो होल स्क्वायर लगा दिए। अब केवल यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, A प्लस बी का सूत्र लगा देंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है A स्क्वायर, तो R स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, प्लस 2A, A का मतलब R और B का मतलब L, माइनस लगाओ यहाँ पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2A भी होता है। अगर प्लस का रहेगा तो प्लस का स्क्वायर होगा और माइनस का, सॉरी प्लस का है तो प्लस का 2RL होगा और माइनस का है तो माइनस का 2RL होगा, बाकी चिन्ह सेम रहेंगे। बटे में आपका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा क्या, E बराबर K Q, माइनस का अंदर गुणा करा दो,
तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस का 2RL अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर घट गया। चलिए आगे देखते हैं बचा क्या है हमारे पास। तो ई बराबर यहाँ पर 2RL यहाँ पर 2RL मिलके कितने RL हो जाएंगे 4RL अपान में आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, इस 4RL में से 2R क्यों जी नहीं क्यों है, ये 4R में से 2R बाहर कर लेंगे, यानी R और इस 4 में से 2 बाहर कर लेंगे और इस क्यों को अंदर लेकर चले आएंगे। ई बराबर यहाँ पर 2R के हो जाएगा क्योंकि 2 4 में से 2 बाहर किए और R बाहर किए, अंदर क्या हो जाएगा 4 में से 2 बाहर किए हैं तो 2 बचा हुआ है, यल बचा हुआ है और क्यों आया है तो 2Q इंटू एल अपान में क्या रहेगा भैया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि हम एक सूत्र अभी आपको दिखाए थे P बराबर 2Q इंटू एल, तो ई बराबर हो क्या जाएगा 2R के और इस 2Q इंटू एल की जगह पर क्या आ जाएगा P, क्योंकि P के बराबर ही 2Q इंटू एल होता है और अपान में क्या रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। और अभी आपको हमने बताया था कि जो ये यल है यानी ये जो 2L है ये बहुत छोटी दूरी है, यानी इसको एकदम छोटी इतनी छोटी नगड़ मान लिया जाता है। तो R बहुत बड़ा है किससे यल से, यानी यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कहने का मतलब यल बहुत छोटा 0 के ही बराबर है। तो यल बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो यल का मान 0 हो जाएगा, तो 2R के P अपान आर स्क्वायर और उसकी भी पावर अगर चाहें तो यहाँ पर दिखाना चाहो तो 0 की पावर 2 और उसका भी होल स्क्वायर, तो ई बराबर बचेगा क्या 2R के P अपान R की पावर 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 4R यहाँ पर 1R, 1R से 1R कट जाएगा तो ई बराबर के 2P और अपान में क्या बच जाएगा R की पावर 3 और K का मान उठा के रख देंगे, K का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R क्यूब। ये हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो गया और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम।